हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पूसेट 2021 के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हमारी जो प्यारी पटना यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको अगर एडमिशन चाहिए और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर आपको अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, आप ट्वेल्थ अपेयरिंग हैं या ट्वेल्थ पास आउट हैं। बहुत सारे डाउट होते हैं कि भैया इस साल हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, सो व्हाट डू आई डू, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं इस वीडियो के मीडियम से दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पूसेट होता क्या है। पूसेट का फुल फॉर्म होता है पटना यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट देना इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब कंपलसरी है अगर आपको यूजी में एडमिशन चाहिए तो। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएशन। पटना यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, जिसमें आता है बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, बीसीए, बीएफए। बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। और हमारे आ जाते हैं बीएमसी मास कम्युनिकेशन और एलएलबी लॉ वाली, है ना। तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है और हमारे पास 8-9 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो सीट्स आपके पास इतनी अप्रोप्रिएट हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब लेकिन हमारे पास सीट्स इतनी सी हैं और बच्चे इतने आते हैं, तो आपको इसमें आना है। आप इसमें कैसे आएंगे, ये सारी स्ट्रेटजी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप इंटू टू करके देखें ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और दूसरी चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की। तीसरी चीज़, मैं सिलेबस के बारे में आज डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसमें मैं आपका सिलेबस पूरा डिस्कस करूँगा, एग्ज़ाम का सिलेबस। तो सिलेबस आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इट विल बी अ पार्ट ऑफ द वीडियो, तो इसे मैं नोट कर दे रहा हूँ। चौथी चीज़, मैं बात करूँगा कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ हर बार कितनी जाती है, सॉरी, ये कट ऑफ के बारे में। और पांचवी चीज़ मैं बात करूँगा स्ट्रेटजी के बारे में, कौन सी हमारी स्ट्रेटजी रहे और कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के मीडियम से बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट करें, बिकॉज दिस चैनल इज़ फेमस फॉर रिप्लाइंग द कमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप बिंदास कमेंट करें, जो भी आपके मन में कोई सा भी डाउट आता है आप कमेंट करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूसेट आप सभी जानते होंगे। पूसेट का मतलब मैं पहले क्लियर कर दूं, PUCET, इसी को हम लोग पूसेट बुला सकते हैं। पूसेट साल में एक बार होता है, हर साल एक बार होता है कॉलेज के एडमिशन्स के लिए। और कौन कौन से कोर्सेज थे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज आते हैं, सबसे टॉप पर साइंस कॉलेज आजकल चल रहा है। उसके बाद फिर आ जाते हैं BN कॉलेज, पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और मगध महिला कॉलेज, और अलग अलग कॉलेज हैं। रैंकिंग के हिसाब से आप ये मत मानिएगा कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज ख़राब है। कॉलेज कोई भी ख़राब नहीं होता है। इट इज़ द स्टूडेंट्स विच आर द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज। अगर किसी, जैसे मान के चलते हैं BN कॉलेज का कोई स्टूडेंट आगे चल के कुछ अच्छा कर जाता है, तो उस टाइम के लिए वो कॉलेज टॉप पर आ जाता है। और मान लीजिए मगध महिला कॉलेज या साइंस कॉलेज का स्टूडेंट वो इससे भी ऊपर आ जाता है, तो ये इसके टॉप पर आ गया। तो कॉलेज अच्छा या ख़राब नहीं होता, बच्चे उसे अच्छा खराब बनाते हैं। सो लेट अस नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या है। अगर आप ट्वेल्थ पास्ड हैं या फिर ट्वेल्थ अपियरिंग हैं, पास्ड हैं या फिर अपियरिंग हैं, तो आप दोनों ही एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर आपने, जैसे कि पिछले साल आपका नहीं हो पाया, तो इस साल आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो ये आपका इजीली बन जाएगा। मैं प्रोसीजर वगैरह भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। और अगर आप ट्वेल्थ अपेयरिंग हैं तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म भरें। फॉर्म जो है इसके मार्च या अप्रैल में निकल जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं भी आपको इस वीडियो के मीडियम से बताते रहूँगा कि आपका फॉर्म निकला या नहीं निकला। और आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो एडमिट कार्ड है, मान लीजिए जब भी आपका, मान लीजिए जैसे मार्च में आपका फॉर्म निकल गया, तो मिनिमम 30 दिन तक ये वेबसाइट पे रहता है। पिछले साल क्या हुआ कि लगभग 4 महीने ये फॉर्म एक्टिव रहा, लेकिन इस बार लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक दैट वाज द केस, बट दिस टाइम
ओनली इट विल बी अवेलेबल फॉर दी 30 डेज। 30 दिन तक ही अवेलेबल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और ये सारी डिटेल्स नोट डाउन कर रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद 3 से 7 दिन तक आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। आपका जो एडमिट कार्ड है ये मई के महीने में रिलीज़ कर देना चाहिए, और आपके जो एग्ज़ाम हैं मई या जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। मतलब कि मई जून में जो है हमारे अभी जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो है दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है, और नवंबर दिसंबर तक आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको हमारे मोस्ट पॉपुलर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, मैं डिटेल में तो एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस नहीं कर पाऊँगा सारे कोर्सेज़ का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको 11th और 12th में बहुत अच्छी ग्रिप बनानी होगी। 12th अगर आप अपेयरिंग हैं तब तो आपके लिए 12th कुछ कहना ही नहीं है, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना होगा 11th का, और अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको 11th 12th दोनों का रिवीजन करना होगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिकली मैं बीएससी का बता देता हूँ क्योंकि मैंने भी बीएससी से ग्रेजुएशन की थी। तो इसमें क्या होता है कि 30 नंबर की फ़िज़िक्स आती है, 30 नंबर की केमिस्ट्री, और 30 नंबर का आपका मैथ्स आ जाता है, और 10 नंबर का आपका जीके प्लस एप्टीट्यूड या रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कट ऑफ मैं बता दूं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि इतनी सारी सीट्स होती हैं और इतने सारे बच्चे होते हैं, तो इनको एडमिशन मिल जाता है ज़्यादातर। तो आपको इनमें आना है, इन छोटे वाले में आना है। जैसे कि कट ऑफ बहुत सारी मेरिट लिस्ट निकलती है हमारी। कट ऑफ इस बार तो बहुत ज़्यादा ही निकली थी, 7-8 तो ऐसी निकल जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे किसी का फेवरेट था बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स, लेकिन उसकी मेरिट आई इधर, और यहाँ तक आते आते फिज़िक्स ऑनर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फुल हो चुकी हैं, तो उसको यहाँ पे फिज़िक्स ऑनर्स नहीं मिलेगा, उसको फिर ज़बरदस्ती और कोई ऑनर्स पकड़ा दिया जाता है। तो क्या स्ट्रेटजी रहे कि आप यहाँ या यहाँ में आपका नाम आ जाए ताकि आपको अपना मनपसंद कोर्स मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ, कट ऑफ मैं बता ही चुका हूँ, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले आप क्या कीजिए, जब तक 11th और 12th ये पास आउट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, 11th 12th पे थोड़ा फोकस करें, 11th की बुक अभी से उठाएं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 11th 12th का सिलेबस खुद ही में बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप चाहें तो इसे 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं कर सकते। ये कोई 6-7 की बुक नहीं है, ये 11th 12th की बुक्स हैं। तो इसे ख़त्म करने के लिए आपको कम से कम 2-2.5 महीने चाहिए होते हैं। और अगर आपको कोई सी भी गाइडेंस चाहिए तो हम इधर अवेलेबल हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं बुक्स के, एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम जो है आपका ये ऑफलाइन होता है। दूसरी चीज़, ये बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, आप कोई से भी एग्ज़ाम में बैठे किसी भी कोर्स के 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। चौथी चीज़, यहाँ पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है जैसे यूपीएससी का मेंस होता है या फिर एसएससी का मेंस होता है। ये सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको ऐसे गोले दिए रहते हैं, 4 गोले, और एक को कलर करना होता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आंसर नहीं आ रहा है तो तुक्के कैसे मारें, हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये जो जितने भी पेपर होते हैं सारे 100 नंबर के पेपर होते हैं, और आपने जो फॉर द करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क्स, एंड फॉर द इनकरेक्ट आंसर इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड इट, इनकरेक्ट आंसर है तो उसके लिए 0 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेई मेंस, नीट, इन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप फ्रीली पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर, दूसरे क्वेश्चन का 1 नंबर, तीसरे क्वेश्चन का 1 नंबर। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रेटजी होती है।
कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिन्हें जानबूझ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाला जाता है कि बच्चे यहाँ पे अटक कर रह जाएं। उन क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग ये प्लेलिस्ट बनने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट आता है, जितना भी डाउट आता है, छोटा सा छोटा डाउट, आई एम गोइंग टू क्लियर all these things in the comment box. So subscribe the channel, gentlemen, and enjoy your life. Thank you.